हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से पहाड़ी गांव कसोल में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन की उम्र थी 20 साल की, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का एक बोझ इतना था कि वह किसी 60 साल के बुजुर्ग जैसा लगता था। उसके पिता हरिया सिंह एक गरीब किसान थे। माँ कमला देवी घर संभालती और दो छोटे भाई की देखभाल करती। अर्जुन बड़ा था, इसलिए घर का सारा काम उसके कंधों पर था। सुबह के 5 बजे ही अर्जुन उठ गया। वह बाहर निकला और अपने छोटे से खेत की ओर चला। सब्जियां उगाई थी, आलू, प्याज और थोड़े से टमाटर। लेकिन इस साल बारिश कम हुई थी और सूखे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अर्जुन ने पानी की बाल्टी उठाई और पौधों को सींचने लगा। उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ दिख रही थी। मन ही मन सोच रहा था, क्या होगा इस घर का। गांव का सरपंच ठाकुर सिंह एक अमीर जमींदार था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी और वह गांव वालों को कर्ज पर मजबूर करता। अर्जुन के पिता ने भी ठाकुर से कर्ज लिया था, 20,000 रुपए, जो अब ब्याज समेत 40,000 हो चुके थे। हर महीने किस्त चुकानी पड़ती, लेकिन कहाँ से लाते। अर्जुन ने सोचा, आज सरपंच के पास जाकर बात करनी चाहिए, शायद कोई राहत मिल जाए। खेत से लौटकर अर्जुन ने नाश्ता किया, 2 रोटियां और अचार। माँ ने कहा, बेटा आज बाजार जाना है, कुछ सामान ला देना। अर्जुन ने सिर हिलाया और घर से निकल पड़ा। गांव का रास्ता कच्चा था। रास्ते से जाते समय अपनी बचपन की दोस्त राधा से मिला। राधा अब 17 साल की हो चुकी थी, लंबे काले बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। वह गांव के स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। अर्जुन, राधा ने पुकारा। अर्जुन रुक गया। कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? वो सरपंच के पास कर्ज की बात करने जा रहा हूँ। वो ठाकुर तो साहूकार है, आप जरा सावधान रहना। दोनों कुछ देर खड़े रहे, पुरानी बातें याद करते हुए। बचपन में वे साथ खेलते, नदी के किनारे पत्थर फेंकते और सपने देखते कि एक दिन शहर जाकर पढ़ेंगे। लेकिन किस्मत ने राधा को स्कूल भेज दिया और अर्जुन को खेत। अर्जुन सरपंच की हवेली पहुंचा। हवेली विशाल थी। ठाकुर सिंह अंदर बैठा चाय पी रहा था। उसका बेटा विक्रम पास ही खड़ा था, लंबा, गोरा और घमंडी। विक्रम शहर से पढ़कर आया था, लेकिन वह गांव में राजा की तरह घूमता। क्या बात है अर्जुन, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ। सरपंच जी, कर्ज की किस्त इस महीने देरी हो गई है, फसल खराब हो गई, थोड़ा समय। क्या समय? हर बार समय मांगते हो कल को, घर गिरवी रख दूंगा। पापा इसे शहर भेज दो, इससे हम मजूरी करवाएंगे। अर्जुन को अब गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चुप रहा। बाहर निकलकर वह सोचने लगा, कुछ तो करना होगा। शाम को घर लौटते हुए राधा फिर मिली। क्या हुआ अर्जुन? कुछ नहीं हुआ। अर्जुन, तुम्हें शहर जाना चाहिए, वहाँ नौकरी मिल जाएगी। मैंने सुना है दिल्ली में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। अर्जुन का मन डर गया। गांव छोड़ना आसान न था, लेकिन राधा की आंखों में जो विश्वास था वह उसे हौसला दे गया। रात को सोते हुए वह सपना देखता है, एक बड़ा घर, माँ बाप खुश और राधा उसके साथ। 10 दिन बाद अर्जुन ने फैसला लिया। माँ को बताया तो वे रो पड़ी। माँ, ये घर बचाना होगा। अर्जुन अब शहर की ओर चल देता है। अगली सुबह अर्जुन शहर पहुंच जाता है। जब अर्जुन शहर पहुंचा था, तब दोपहर के 2 बज रहे थे। अर्जुन अब जगह जगह जाकर नौकरी मांग रहा है, पर उसे नौकरी नहीं मिलती और कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और वह भूखा ही सो जाता है। और इधर बूढ़े माँ बाप बहुत दुखी थे। अगली सुबह अर्जुन नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है।
बड़ी दिक्कत के बाद मैनेजर मिस्टर शर्मा ने इंटरव्यू लिया। आखिरकार अर्जुन को नौकरी मिल गई, 800 रुपए महीना और लोडर का काम। अर्जुन खुश हो गया और काम शुरू कर दिया। भारी भारी डिब्बे उठाना, रात तक शिफ्ट, पीठ दर्द करने लगी, लेकिन वह सोचता घर के लिए। शाम को रूम में लौटता तो थकान से सो जाता, लेकिन राधा को चिट्ठी लिखता, राधा यहाँ सब नया है, लोग तेज भागते हैं, तुम्हारी याद आती है। राधा का जवाब आता, अर्जुन हिम्मत रखो, तुम कर लोगे। महीना बीता, तनख्वाह मिली, 600 रुपए हाथ में आए, बाकी किराया। अर्जुन ने घर भेज दिया। जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन हिम्मत और प्यार से सब जीत सकते हैं।